हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टार्टअप्स की दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। आए दिन नए नए स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कैसे बन जा रहे हैं। क्या इन स्टार्टअप्स की वैल्यू सही में यूनिकॉर्न जितनी है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है, स्कैम है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, कैसे एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है और आप कैसे सिर्फ 1000 रुपए की फंडिंग से लीगली एक यूनिकॉर्न बना सकते हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम गगन है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर स्टार्टअप या कंपनी की एक मार्केट वैल्यू होती है जिस पर उसे खरीदा जा सकता है। भले ही फाउंडर्स अपने स्टार्टअप को बेचना ना चाहें, पर तब भी उनके स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू जरूर होती है। और जब एक स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है तो उस स्टार्टअप कंपनी को एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप या फिर एक यूनिकॉर्न कहा जाता है। आज की डेट में $1 की वैल्यू है लगभग 82 रुपए के आसपास। इस तरह $1 बिलियन कितने हो गए? 8200 करोड़ रुपए। जिसका मतलब है कि अगर एक स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू आज के टाइम पर 8200 करोड़ रुपए पहुंच गई है तो उसे एक यूनिकॉर्न माना जाएगा। अब सवाल ये है कि स्टार्टअप्स तो आमतौर पर नए बिजनेसेस होते हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होते हैं। ऐसे में इनकी वैल्यू $1 बिलियन ज्यादा कैसे हो जाती है? दोस्तों, स्टार्टअप्स की मार्केट वैल्यूज को वैल्यूएशन भी कहा जाता है और किसी भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं जो स्टार्टअप को फंडिंग देते हैं। वैल्यूएशन को हम एक सिंपल फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो होता है वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इक्विटी। जैसे अगर एक कंपनी में 10% इक्विटी यानी ओनरशिप के लिए इन्वेस्टर्स 1 करोड़ की फंडिंग देने के लिए तैयार हैं तो उस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन होगी वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 10% यानी 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 0.10 जो हो जाएगा 10 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स के हिसाब से कंपनी की 100% इक्विटी यानी टोटल वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, अक्सर एक स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया से स्टार्ट होता है। दोस्तों, फाउंडर्स आमतौर पर अपनी सेविंग्स को अपने स्टार्टअप में लगाकर अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि उनका आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है तब वो फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। शुरू में स्टार्टअप्स का बिजनेस बहुत छोटा होता है जिस वजह से इन्वेस्टर्स इन टाइम पर स्टार्टअप्स को बहुत कम वैल्यूएशन पर फंडिंग देते हैं। फंडिंग लेने के बाद फाउंडर्स अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाते हैं जिससे उनके बिजनेस का रेवेन्यू और कस्टमर्स दोनों बढ़ जाते हैं। फंडिंग लेने के बाद स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे उनके बिजनेस का रेवेन्यू और कस्टमर्स दोनों बढ़ जाते हैं। और ऐसा करते करते जब स्टार्टअप्स के पास पहली फंडिंग के पैसे खत्म होने लगते हैं तो फिर से फाउंडर्स फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और इन्वेस्टर्स की नजर में फाउंडर के बिजनेस की वैल्यू पहले ज्यादा होगी क्योंकि फाउंडर्स ने अपने बिजनेस को पिछली फंडिंग के टाइम से काफी बड़ा कर लिया है। और इसी तरह जैसे जैसे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाती जाती है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स उस कंपनी बड़े बड़े वैल्यू पर फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब इन्वेस्टर्स उस स्टार्टअप को $1 बिलियन की फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाती है जिससे वो स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाता है। आइए हम एक एग्जांपल से स्टार्टअप की यूनिकॉर्न बनने के सफर को समझते हैं। मान लेते कि गगन और शिवम को एक बिजनेस आइडिया आया और उन्होंने अपने 5-5 लाख रुपए लगाकर GS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर दी। दोनों ने अपना प्रोडक्ट रेडी किया और अपने टारगेट मार्केट में टेस्ट करने पर उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। शिवम और गगन को पूरा यकीन है कि उनका बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है और वो इसके लिए 1 करोड़ रुपए की फंडिंग लेने इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। इन्वेस्टर्स को उनका बिजनेस आइडिया अच्छा लगता है पर अभी उनकी कंपनी का रेवेन्यू और कस्टमर्स बहुत कम है, इसीलिए इन्वेस्टर्स 1 करोड़ रुपए की फंडिंग देने के लिए उनकी कंपनी की 10% इक्विटी लेते हैं। यानी इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी की पूरी वैल्यूएशन को 1 करोड़ रुपीस डिवाइडेड बाय 10% यानी 10 करोड़ रुपीस लगा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की फंडिंग लेकर गगन और शिवम अपनी कंपनी को लेकर तेजी से आगे बढ़ाते हैं और 1 साल में उनका रेवेन्यू और कस्टमर्स दोनों 10 गुना बढ़ जाता है। पर ऐसा करने में उनके 1 करोड़ रुपए की फंडिंग और रेवेन्यू से आया हुआ कैश सब यूज हो जाता है। ऐसे में गगन और शिवम फिर से फंडिंग लेने के लिए जाते हैं और इस पर इन्वेस्टर्स उनके बड़े हुए बिजनेस को देखकर उन्हें 20 करोड़ रुपए की फंडिंग देने के लिए रेडी हो जाता है। पर इसके लिए इन्वेस्टर्स इनकी कंपनी में 10% इक्विटी ले लेते हैं। यानी कि इस बार इन्वेस्टर्स ने उनकी कंपनी की पूरी वैल्यूएशन को 20 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 10% यानी कि 200 करोड़ रुपए लगाया है। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ना तो कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए है, ना उनका रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए है और ना फाउंडर्स के पास 200 करोड़ रुपए कैश है, बल्कि इस बार की फंडिंग से उनके पास सिर्फ 20 करोड़ रुपए कैश है। पर क्योंकि ये 20 करोड़ रुपए देने के लिए इन्वेस्टर्स ने उनकी कंपनी में 10% इक्विटी यानी ओनरशिप मांगी है, इसीलिए इसके हिसाब से उनकी कंपनी की 100% की वैल्यू 200 करोड़ रुपए हो जाएगी। और यही है वैल्यूएशन का असली खेल। दोस्तों, मान लीजिए कि गगन और शिवम ने 20 करोड़ रुपए की फंडिंग लेकर कंपनी को और तेजी से आगे बढ़ाया और 1 साल में अपनी कंपनी का रेवेन्यू फिर से 10 गुना कर दिया। ऐसा करने में उन्होंने अपने सारे पैसे को यूज कर लिया। ऐसे में कंपनी को आगे बढ़ते रहने के लिए क्या करना होगा? फिर से फंडिंग की जरूरत होगी और इस बार इन्वेस्टर्स
गगन और शिवम की कंपनी के हाई ग्रोथ से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें 100 करोड़ रुपए की फंडिंग उनकी कंपनी में 5% इक्विटी लेकर दे देते हैं। यानी कि इस बार इन्वेस्टर्स गगन और शिवम की कंपनी की वैल्यूएशन को 100 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 5% यानी 2000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं वैल्यूएशन। यहाँ पर फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपए कैश है, ना उनका रेवेन्यू 2000 करोड़ रुपए है और ना फाउंडर्स के पास 2000 करोड़ रुपए कैश है, बल्कि इस बार की फंडिंग से उनके पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए कैश आने वाला है। गगन और शिवम 100 करोड़ रुपए से अपने बिजनेस को और बड़ा करते हैं। उनके इस हाई ग्रोथ को देखकर कई इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं, जिसके लिए गगन और शिवम 1% इक्विटी यानी 85 करोड़ रुपीस में ऑफर करते हैं। इन्वेस्टर्स ये डील मान लेते हैं और उनकी कंपनी में 85 करोड़ रुपए 1% इक्विटी के साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। इस फंडिंग के हिसाब से गगन और शिवम की कंपनी की टोटल वैल्यूएशन जो होगी वो 85 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 1% यानी 8500 करोड़ रुपए, यानी कि $1 बिलियन से ज्यादा। इस तरह गगन और शिवम की कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा कि ना तो कंपनी के पास 8000 करोड़ रुपए है, ना उनका रेवेन्यू 8000 करोड़ रुपए है और ना ही फाउंडर्स के पास 8000 करोड़ रुपए है, बल्कि इस बार की फंडिंग से उनके पास सिर्फ 85 करोड़ रुपए कैश आया है। और क्योंकि 85 करोड़ रुपए देने के लिए इन्वेस्टर्स ने 1% इक्विटी लिया है, इसीलिए 100% इक्विटी यानी पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 8500 करोड़ रुपए हो जाएगी। और दोस्तों ऐसी स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न या $1 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी बनती है, पर ना तो उनके पास $1 बिलियन कैश होता है, ना रेवेन्यू, ना उनकी नेटवर्थ होती है। ये पूरी वैल्यू सिर्फ पेपर पर होती है और ये टर्म है। वैल्यूएशन क्या है दोस्तों? मैथ्स का गेम है जिसमें एक छोटे पार्ट की प्राइस से हम पूरे पार्ट की मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। ये सही है गलत ये तो कहना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स अपने पैसे $1 बिलियन वैल्यूएशन पर लगा रहे हैं तो हम इस पर बोलने वाले कौन होते हैं। पर अब आप इस $1 बिलियन वाले यूनिकॉर्न स्टार्टअप की सच्चाई जान चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे आप 1000 रुपए की फंडिंग से लीगली यूनिकॉर्न सेटअप बना सकते हैं, स्टार्टअप तो इसके लिए दोस्तों हमारे नाम से कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। करना ये है कि हमें किसी से 1000 रुपए की फंडिंग $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर लेनी है। इसके लिए हमें उस इन्वेस्टर को कितनी इक्विटी देनी होगी ये हम वैल्यूएशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वैल्यूएशन का फॉर्मूला था वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इक्विटी। अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज करें तो हम इससे परसेंटेज ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, जो होगा परसेंटेज ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाय वैल्यूएशन। सिंपल मैथ्स। यहाँ पर हम 1000 रुपए की फंडिंग लेने वाले हैं और यहाँ हमें अपनी कंपनी की वैल्यूएशन चाहिए $1 बिलियन, जो आज के हिसाब से लगभग 8200 करोड़ रुपए होगी। इस तरह परसेंट ऑफ इक्विटी जो हमें 1000 रुपए के बदले इन्वेस्टर्स को देनी है वो हो जाएगी परसेंटेज ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 8200 करोड़ रुपए, जो होगा लगभग 0.00000000122, जिसे हम परसेंटेज में 0.000000122% कह सकते हैं। यानी कि अगर हम अपनी कंपनी की 0.000000122% इक्विटी यानी ओनरशिप को लीगली 1000 रुपए की फंडिंग लेकर सेल कर देते हैं तो हमारी कंपनी की 100% इक्विटी की वैल्यू 8200 करोड़ रुपए हो जाएगी। हालांकि ना तो हमारे पास 8200 करोड़ रुपए हैं, ना हमारी कंपनी के पास 8200 करोड़ रुपए हैं और ना हमारी कंपनी की नेटवर्थ 8200 करोड़ रुपए है। पर पेपर पर लीगली हमारी कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी, क्योंकि मैथ्स के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी कंपनी की 100% की जो वैल्यूएशन है ना वो 8200 करोड़ रुपए है। आप समझ चुके हैं भैया स्टार्टअप फंडिंग का जो मैट्रिक्स है वो कैसे काम करता है। ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियों की $1 बिलियन वैल्यूएशन जो होती है ना वो पेपर्स पर होती है और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि $1 बिलियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप के पास अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं होते कई बार। तो हमें उम्मीद है कि अब आप ये अच्छे से समझते हैं कि स्टार्टअप यूनिकॉर्न कैसे बनते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।